अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। गौसुल आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे। जैसा कि आपके इल्म है कि मुबारक और मुक़द्दस महफिल क़ुत्ब रब्बानी गौस समदानी शहबाज़ लामकानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हसनी अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मुनक़िद हो रही है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। वो अल्लाह के दिन कौन से हैं? क्या अल्लाह ने अपने लिए कोई दिन मखसूस कर दिए हैं कि ये दिन मेरे हैं, ये बंदों के हैं, ये फला के हैं? नहीं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अय्यामिल्लाह से मुराद वो दिन है जो औलिया अल्लाह से निस्बत रखते हैं। अल्लाह के किसी भी नेक बंदे से, अंबिया से, औलिया से जिनकी निस्बतें कायम हैं, वही अल्लाह के दिन हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं यौम विसाल, मिलने का दिन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दिन तो जुदाई का दिन है। जब इंतकाल होता है तो इंसान तो जुदा हो जाता है ना। मसलन किसी का इंतकाल हुआ, वो दूसरे आलम में पहुंच गया, हम दूसरे आलम में, वो आलम बरज़ख में, हम आलम दुनिया में। तो इसको तो कहना चाहिए यौम फिराक, जुदाई का दिन। फिराक कहते हैं जुदाई का दिन, हम कहते हैं यौम विसाल। गौसे आदम का यौम विसाल है, गरीब नवाज का यौम विसाल है, मुजद्दिद अल्फिसानी का यौम विसाल, मखदूम समदानी का, क़ुत्ब रब्बानी का, अशरफुल मशाइख का। जिस बुजुर्ग का विसाल जिस दिन हुआ हो, यौम विसाल। तो कभी आपने सोचा कि वो तो हमसे जुदा हो गए, हम कह रहे हैं यौम विसाल, मिलने का दिन? तो ये तो अजीब बात है। आपको कहना चाहिए आइए जी यौम फिराक मनाएं। अच्छा, वो भी गलत हो जाएगा। यौम फिराक, जुदाई, आप जुदाई मना रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। आपको तो अफसोस होना चाहिए कि हमारे शेख हमसे जुदा हो गए और आप मना रहे हैं। नहीं, मसला क्या है? इसको यौम विसाल क्यों कहते हैं? इसलिए कि हमसे तो फराक है, लेकिन अपने बुजुर्गों से उनका विसाल है। क्या मतलब? मैं इसको और आसान कर दूं, मुरीदों से जुदा हुए, पीरों से मिल गए। मुरीदों से जुदा हुए, पीरों से मिल गए। और सबसे पहले तो कब्र में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो। तो मिले नहीं मिले, उससे बड़ी खुशी का दिन और क्या है? उससे बड़ी मुसर्रत का दिन और क्या है? जब सरकार की ज़ियारत हो जाए, वो तो इंसानियत की, मोमिन की मेराज है। अगर जिंदगी में हो जाए तब भी मेराज है, और विसाल में हो जाए मरने के बाद तब भी मेराज है। मैंने किसी से पूछा, बताओ बेदारी, नींद बेहतर है या बेदारी? कहने लगे जी बेदारी बेहतर है। हमने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि जब आदमी नेक हो तो जाहिर है जागेगा तो नेक अमल करेगा ना, नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा, तिलावत कुरान करेगा, किसी महफिल में जाएगा। और सो जाएगा तो जाहिर है सो रहा है, उस वक्त तो उसके अमल मुनक़ते हो गए। जब जागेगा, नेक अमल करेगा, नेकियों में इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब है बेदारी जो है नींद से बेहतर है। हमने कहा अच्छा, अगर बद हो तब फिर क्या हो? फिर तो जब तक जागता रहेगा गुनाह करता रहेगा।
अगर जालिम है तो किसी पे जुल्म करेगा, ज़्यादती करेगा, किसी का माल गसब करेगा, यही काम करेगा ना। अगर वो गुनाहगार है, बदकार है तो बदकारी करेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी नींद उसकी बेदारी से बेहतर है कि जब तक सोएगा तो अमन होगा या नहीं। कहते हैं जालिम की नींद उसकी बेदारी से बेहतर है। जब तक सो रहा है क्या शुक्र है, अमन है। जागेगा फिर वही शोर करेगा, वही जुल्म करेगा, वही ज्यादती करेगा। कहने लगे हाँ जी, इसका मतलब है कि बेदारी जो है नींद से बेहतर है। हमने कहा अच्छा, और अगर हम साबित कर दें नींद बेदारी से बेहतर, कह रहे हैं वो कैसे? कि अगर नींद में सरकार की ज़ियारत हो जाए तब, फिर तो ऐसी नींद 1000 बेदारियों पे कुर्बान कि जिसमें आका तशरीफ ले आए। कहते मैं सोता ही रहूं, हुजूर को देखता ही रहूं। कहते हाँ, इसका मतलब है नींद बेदारी से बेहतर है। मैंने कहा नहीं, मैं अगर साबित कर दूं बेदारी नींद से बेहतर है तब, कहने वो कैसे? अगर बेदारी में ज़ियारत हो जाए तब क्या होगा? ऐसे भी बुजुर्गान दीन हैं, औलिया कामिलीन है, उलमाए रब्बानियीन हैं, जिनको कहा जाता है उलमाए हुजूरी। उलमाए हुजूरी हर वक्त हुजूर के दरबार में हाजिर। उन्हीं में से एक शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, वो भी यही। इसी तरह हजरत सैयद हसन रसूल नुमा, जो उनकी बारगाह में जाता मुझे हुजूर की ज़ियारत करनी है, बगल में दबाते ज़ियारत करा। तो जो दूसरों को ज़ियारत करा दे वो खुद किस तरह करता हो? समझ में आई? अब बेचारे परेशान हो गए, नींद बेहतर है या बेदारी है? अगर नींद में ज़ियारत हो जाए तो नींद बेहतर है, और बेदारी में हो जाए तो बेदारी बेहतर है, और अगर दोनों में हो जाए तो दोनों बेहतर। निस्बत की बात है ना, जहां सरकार तशरीफ ले आए वही बेहतर। बात समझ में आ गई? तो बात कहां से चली कि यौमे विसाल, मिलने का दिन। तो हमसे तो जुदा हुए और अपने शयूख से मिल गए, गौसे आजम से मिल गए, मुजद्दिद अल-फिसानी से मिल गए, गरीब नवाज से मिल गए, गौसे आजम से मिल गए। इसलिए हम कहते हैं यौमे विसाल। अब बात समझ में आ गई? इसलिए मिलने का दिन, क्या मतलब हमारे लिए नहीं, उनके लिए मिलने का दिन, और उनके लिए खुशी का दिन है कि सबसे पहले तो ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई, और जब उसके बाद वहाँ पहुँचे तो वहाँ सारे बुजुर्गान दीन मौजूद हैं, सब इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। तो हमें छोड़कर जब गए तो हमसे बेहतर लोगों से मिल गए, मुरीदों से जुदा हुए, पीरों से मिल गए, अकीदतमंदों से जुदा हुए, और जिनसे उनको अकीदत थी उनसे मिल गए, अपने शयूख से मिल गए। इसीलिए हम कहते हैं यौमे विसाल। ठीक है ना? अच्छा, यौमे विसाल जब मनाते हैं ना तो याद रखिए, जिस बुजुर्ग का यौमे विसाल आप मनाएंगे, अब आप उसे यौमे विसाल कहें या उसे उर्स कहें या सालाना फातिहा कहें, कुछ भी आप कहें, मतलब मुख्तलिफ बुजुर्गों की जो फातिहा है मुख्तलिफ उन्वानात से है। मसलन गौसे आजम की 11वीं है, पूरा महीना 11वीं का है, चले जा रहा, कोई भी तारीख हो 11वीं शरीफ है। सरकार की 12वीं शरीफ का पूरा महीना मिलादी मिलाद। गरीब नवाज की 6ठी, महबूब इलाही की 70वीं, मखदूम समनानी की 28वीं, हजरत कुतुब रब्बानी की 70वीं, और हजरत अशरफुल मशाइख की 13वीं। ये सारी तारीखें हैं ना, ये सब तारीखें, ये नाम है, असल है यौमे विसाल। यानी जिस दिन जिस तारीख को विसाल हुआ उसी तारीख को हम वो मनाते हैं। अब आइए, हम अहले तरीक़त हैं, अहले मोहब्बत हैं, इन बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता हैं, और पूरी दुनिया में इस वक्त 4 सलासिल सबसे बड़े हैं। सलासिल तरीक़त में 4 सलासिल, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, ये 4 सलासिल हैं। इन 4 सलासिल के मानने वाले इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं, मुख्तलिफ ममालिक में, और इन चारों के सरखील जिनसे ये सिलसिले चले, कादरिया हजरत गौसे आजम, चिश्तिया हजरत गरीब नवाज, सोहरवर्दिया हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, और नक्शबंदिया हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। इन सब से, इनके नाम से ये मंसूब हैं। ये 4 सिलसिले
बाकी जितने सलासिल हैं वो सब इनकी शाखें हैं। और जितनी भी तहरीकें अब तक चली, आप पूरी इस्लामी तारीख उठाकर देख लें, मजहबी लिहाज से जितनी तहरीकें चली उनमें सबसे कामयाब तहरीकें यही सलासिल तरीक़त, यही सलासिल तरीक़त। और इनकी कामयाबी की वजह क्या थी कि इनसे ताल्लुक़ रखने वाले शयूख ने और उनके मुरीदीन और मुतक़िदीन ने लालच, तमा, हिर्स, हवस, इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर खुलूस नियत के साथ तबलीग दीन का फरीज़ा अंजाम, इसलिए तहरीके कामयाब हो गई। हर सिलसिले में लोग दाखिल हुए, उनके हाथ पर बैत हुए, उन शयूख के हाथ पर उनकी तालीमात पर अमल किया और उसके बाद वो सिलसिले आगे बढ़ते रहे। लेकिन इन तमाम सलासिल में सबसे फौकियत हासिल है सिलसिला कादरिया को, और उसकी वजह यही है कि गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार। और ये बात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमा दी थी जब गौसे पाक की विलादत भी नहीं हुई। आपके वालिद हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, फरमाया है अबू सालेह अनकरीब अल्लाह तुझे एक नेक फर्जंद अता करेगा, वो मेरा बेटा होगा और अल्लाह का महबूब होगा, और जो शान मेरी सारे नबियों में है वही शान उसकी सारे वलियों में है। यानी सरकार ने बता दिया जिस तरह मैं नबियों का सरदार हूं वो वलियों का सरदार हूं। अच्छा, क्योंकि फजीलत गौसे पाक की, इसीलिए सिलसिला कादरिया तमाम सलासिल में फौकियत और पहला सिलसिला। और दीगर जो 3 सिलसिले हैं, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, इन्होंने फैज लिया है हजरत गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। चुनाचे मौलाना जमालुद्दीन सोहरवर्दी सैरुल आरिफीन में फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुए बगदाद, और 57 दिन उनकी खिदमत में रहे। 57 दिन उनसे फ्यूज़ बरक़ात हासिल की, गौसे पाक से भरपूर इस्तेफादा किया। न जाने कितनी रूहानी नेमतें गौसे पाक ने उन्हें अता फरमाई। फिर उन्होंने अर्ज की कि मुझे इराक का इलाका दे दिया जाए। गौसे पाक ने फरमाया नहीं, इराक का इलाका हम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे चुके हैं, लिहाजा तुम्हें हिंदुस्तान का इलाका दे रहे। अब आप देखें, वहीं से तकर्रुर हो रहा, यहीं से पता चल गया कि जिस तरह दुनियावी तौर पर किसी को भेजा जाता है, तुम्हें फला शहर में भेज रहे हैं, फला इलाका है, तुम वहाँ जाकर संभालो, तुम वहाँ जाकर संभालो, इसी तरह रूहानी तौर पर भी तकर्रुर होता है ना। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ इलेक्शन होता है, वहाँ सिलेक्शन होता है। फ़र्क ये है, वोट डाल रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हो गया भाई इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन में जो कुछ होता है आपको पता ही है, बैलेट बक्स ही गायब, अपनी तरफ से वोट डालती सारे, सब कुछ हो गया। खैर बहरहाल वो तो एक अलग मौजू है। लेकिन वहाँ सिलेक्शन होता है, इंतखाब किया जाता है, ये शख्स फला जगह इसको वली बनाकर भेजा जा रहा है, फला इलाके की विलायत तुम्हारे पास है। तो फरमाते हैं कि गौसे पाक ने फरमाया इराक का इलाका हमने शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे दिया, अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। और दूसरी रिवायत ये मिलती है कि जब गौसे पाक ने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ले वलीउल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, तो जितने वली थे सब ने अपनी गर्दनों को झुका लिया और कहा बेशक आपका कदम हमारी गर्दन। अच्छा, जिस पर गौसे पाक बगदाद में फरमा रहे हैं, गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में चिल्ला कशी कर रहे हैं, इन्होंने बगदाद में कहा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, उन्होंने खुरासान में अपनी गर्दन को झुका लिया, और इतना झुकाया कि जमीन के साथ लगा दिया और कहा है गौस आपका कदम न सिर्फ मेरी गर्दन पर, मेरे सर पर, मेरी आंखों पर भी आपका कदम।
अच्छा इन्होंने कहा, उन्होंने वहां सुन लिया। क्या मोबाइल पे कहा था? मोबाइल मिलाया था कि हाँ भाई मेरा कदम अल वली की गर्दन पर। PTCL पे, गूगल, इंटरनेट, कोई ज़ाहिरी दरिया नहीं है। गौस ने बगदाद में फरमाया, गरीब नवाज ने खुरासान में सुन लिया। गरीब नवाज ने खुरासान में अपने सर को झुकाया और गौस ने बगदाद में देख लिया। और आपने उसी वक्त फरमाया, गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने हमारे इस इरशाद पर अपनी गर्दन को इतना झुकाया कि जमीन के साथ लगा दिया। हमने उन्हें सुल्तानुल हिंद बना दिया। यह है गौसे पाक की शान, यह है गौसे पाक की शान। वहीं से तकर्रुर फरमा दिया। तो अब पता चला चिश्तिया सिलसिले ने फैज लिया गौसे आजम से, ठीक है ना, और गौसे पाक ने ही तकर्रुर फरमा दिया। अब आइए सिलसिलाए सोहरवर्दिया, ये जो नाम है ना, सोहरवर्द एक इलाके का नाम है। सोहरवर्दी लिखते हैं ना, सोहरवर्द एक इलाके का नाम। उसी की निस्बत से सोहरवर्दी, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, और उनके सिलसिले में जो मुरीद हुए उन्होंने अपने नाम के साथ सोहरवर्दी लगा दी, ठीक है ना। गौसे पाक के तो वो कादरी लगा दी, गरीब नवाज के चिश्ती लगा दी, चिश्ती। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी खुद फरमाते हैं आलम शबाब में मैं इल्मुल कलाम की तरफ मुतवज्जो था। बड़े शौक से और बड़े ज़ौक़ से मैं पढ़ता था, और इल्मुल कलाम की बहुत सी किताबें मुझे बिल्कुल असबर थी, यानी याद थी। इतने शौक से हिफ्ज़ कर ली मैंने। तो कहते मेरे मामू, उनका नाम था हजरत अबू नजीब अब्दुल काहिर सोहरवर्दी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि ये तुम क्या पढ़ रहे हो? इस इल्म में कुछ नहीं है, इल्मुल कलाम है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो इससे बड़ा शगफ है, बड़ी दिलचस्पी है। वो मुझे रोकते रहे, मैं नहीं रुका। किताबें भी मैंने याद कर ली। एक दिन वो मुझे पकड़ के गौसे पाक के पास ले गए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। कह रहे गौसे पाक के पास ले गए, आप तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा हजरत ये मेरा भतीजा शहाबुद्दीन इल्मुल कलाम ये बहुत पढ़ता है, बड़ी किताबें इसने याद रखी। मैं इसको रोकता हूँ लेकिन ये फिर उसी तरफ जाता है। गौसे पाक ने मुझे बुलाया, अपने सामने बिठाया, बेटा कौन कौन सी किताबें पढ़ी? तो किताबें तो मुझे याद थी, मैंने सबके नाम बता दिए। ये किताबें पढ़ी, ये पढ़ी, ये पढ़ी। फरमाया दस्ते मुबारक मेरे सीने पे फेर दिया, सारी किताबें गायब हो गई। किताब का नाम क्या, एक लफ्ज तक याद नहीं रहा, सब गायब। बस ये पढ़ा तुमने? कि ना मैं परेशान हैरान। क्या उसके बाद तवज्जो डाली तो इल्म लदुन्नी अता फरमा। इल्म लदुन्नी जानते हो? देखो इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्म जाहिर है, एक इल्म बातिन है। इल्म जाहिर शरीयत है, इल्म बातिन तरीक़त है। हर चीज़ का एक जाहिर एक बातिन है, तो इस्लाम का भी एक जाहिर एक बातिन है। इस्लाम का जाहिर शरीयत है, इस्लाम का बातिन तरीक़त है। इसी तरह एक इल्म जाहिर है, एक इल्म बातिन है, और एक इल्म लदुन्नी है जिसको इल्म बातिन भी कहा जाता है। एक इल्म होता है जो आप हासिल करते हैं, ठीक है ना, मेहनत की, कोशिश की, हासिल की। आपने फिक़ा में मेहनत की, मुफ्ती बन गए। अगर कोई मेहनत करेगा तो मुफ्ती बन जाएगा ना। आजकल तो बहुत आसानी से बन जाता है, धड़ाधड़ मुफ्ती बन रहे, धड़ाधड़। इसीलिए फतवे भी धड़ाधड़ लग रहे। ये कोर्स कर लो मुफ्ती बन गए, फला कोर्स कर लो मुफ्ती बन गए। हाँ भाई मुफ्ती आजम आ रहे, मुफ्ती आजम। अरे खैर बहरहाल इसी तरह किसी और सर्फ और नहव में आप मेहनत करें, आप सर्फी नाहवी बन जाएंगे, मुदर्रिस बन जाएंगे, बेहतरीन अरबिक ग्रामर आप हासिल कर लें। तफसीर में मेहनत करें, मुफस्सिर बन जाएंगे। जिस इल्म में मेहनत करें वही इल्म हासिल होगा। लेकिन इल्म लदुन्नी किताबों से हासिल नहीं होता, ये खानकाह में मिलता है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। इरफान की मैं जबान से नहीं, आंखों से पिलाई जाती, आंखों से पिलाई जाती है। ये तो वो इल्म है।
तो ये कहाँ किताबों में ढूंढोगे, ये कहाँ किताबों में ढूंढोगे। वाक़या सुना है ना मौलाना रूम का, मसनवी लेके बैठे थे, शम्स तबरेज आ गए, क्या मौलाना क्या कर रहे, उन्होंने कहा शुमा नमी दानी, क्या ई चीज ये क्या है, क्या शुमा नमी दानी, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। उन्होंने देखा एक फटे पुराने लिबास में, इसके बाल दाढ़ी घर से हटे हुए, हम तो मसनवी लिख रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो आलिम है, शुमा नमी दानी। इन्होंने कहा अच्छा, किताबें उठाई, हौज में फेंक दी, और वो भी हाथ से लिखी हुई। अगर प्रिंटेड हो तो फिर भी कुछ बचे, बल्कि वो भी नहीं बचे कि जाहिर है कागज तो पानी में खत्म हो जाएगा। हाथ से लिखी हुई किताबें शम्स तबरेज ने उठाई, हौज में फेंक दी। मौलाना को गुस्सा आ गया, मौलाना रूम को, ये क्या किया, इतनी मेरी मेहनत तुमने बेकार कर दी, इतनी मेहनत से मैंने लिखी किताबें। उन्होंने कहा अच्छा बस, हाथ डाला, किताबें निकाली, बिल्कुल वैसी की वैसी, पानी के कतरे नहीं, खाक झाड़ कर उनको दे दी। बताओ, निकल रहे पानी से और खाक झाड़ कर दे रहे हैं। मौलाना हैरान हुए, कह रहे हैं ये चीज कहाँ, शुमा नमी दानी, ये वो है जो तुम नहीं जानते। इन्होंने कहा था ना तुम नहीं जानते, ये वो है जो तुम नहीं जानते। ये कहा और चल दिए। मौलाना ने अपनी पगड़ी उतार कर फेंकी, जुब्बा फेंका, नंगे पैर एक मर्द कलंदर के पीछे चले जा रहे हैं। और उसके बाद शम्स तबरेज की खिदमत की, वो इल्म हासिल किया, और फिर कहा मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामी शम्स तबरेजी नशुद। मौलवी मौलवी नहीं बन सकता जब तक कि शम्स तबरेज का गुलाम ना बन जाए। ये है इल्म लदुन्नी, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। इरफान की मैं होठों से नहीं, आंखों से पिलाई जाती। तीरे नजर चला दिया अपना शिकार देखकर। असल तो ये है। तो इल्म लदुन्नी, शेख शहाबुद्दीन फरमाते मेरा सीना इल्म लदुन्नी से भर गया। वो सारा इल्म एक दस्ते मुबारक फेरा सब गायब कर दिया, इल्म कलाम और इल्म लदुन्नी से सीना भर गया। फिर गौसे पाक ने फरमाया सुनो, इराक के मुताखिरीन मशाइख में से तुम सबसे अफजल होगे, तुम्हारी एक शख्सियत होगी, तुम्हारा मकाम होगा। और उसके बाद सोहरवर्दिया सिलसिला हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से चला, और आपका मज़ार मुबारक गौसे पाक की खानकाह के करीब ही, इतना दूर है कि जैसे वॉकिंग डिस्टेंस, आप पैदल चले जाए। हम भी जब बगदाद गए तो पैदल ही वहाँ चले गए, उनके मज़ार मुबारक पर भी हाजिरी दी। और एक जिंदा करामत ये है कि जो मीनार है वो टेढ़ा है। अब वो पता नहीं कब टेढ़ा हुआ, भाई बनाया तो सीधा ही होगा ना, टेढ़ा तो बना ही नहीं जाता, लेकिन वो ऐसे झुका हुआ, वो अरसे दराज से ऐसे ही है। ऐसा लग रहा है मज़ार मुबारक को सलाम पेश कर रहा है, गिरता भी नहीं है और है उसी तरह पूरा मीनार है, ऐसे झुका हुआ है। अभी भी जाएं तो आप जब जाएं बगदाद तो पैदल आप चलते हुए जाएं, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का मज़ार मुबारक है, मीनार ऐसा है। तो इन्होंने भी फैज़ हासिल किया हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब कौन सा सिलसिला रह गया, कौन सा, नक्शबंदिया सिलसिला। शेख अब्दुल्ला याहिया अपनी किताब खवारिकुल अहबाब फी मारिफतुल अख्ताब, इसमें लिखते हैं कि सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मकाम से गुजरे। आपने बुखारा की तरफ अपना चेहरा किया और जैसे कुछ सूंघते हैं ना, इस तरह कुछ खुशबू सूंघी। मुरीदीन ने देखा हजरत पता नहीं क्या सूंघ रहे। कुछ देर सूंघने के बाद फरमाया, उस मकाम की तरफ इशारा किया, बुखारा की तरफ। मेरे विसाल के बाद और मेरे विसाल के 157 साल के बाद एक शख्स पैदा होगा। मेरे विसाल के 157 साल के बाद उसका नाम बहाउद्दीन नक्शबंद होगा और उससे एक सिलसिला जारी होगा। बताओ 157 साल पहले गौसे पाक फरमा रहे हैं
और 157 साल पहले बशारत भी दे रहे हैं, फैज़ भी पहुंचा रहे हैं। तो जो 157 साल के बाद फैज़ पहुंचा सकता है तो वो आज नहीं पहुंचा सकता, वो तो उसी वक्त पहुंचा सकता है। उन्होंने भी फैज़ लिया हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे पाक से। इस तरह ये 4 सलासिल वजूद में आए, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया और नक्शबंदी। ये चारों सलासिल अपनी जगह दुरुस्त हैं। वो अलग बात है कि तालीमात अलग अलग हैं। जैसे चिश्तिया में जिक्र बिल जहर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और नक्शबंदिया में खफी, बिल्कुल खामोश, आहिस्ता। अच्छा, दोनों अपनी जगह दुरुस्त है। रिवायत में आता है ना कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर के वक्त तिलावत करते जोर से, आवाज भी उनकी जबरदस्त, जोर से तिलावत करे कि सोते सोते लोग उठ जाएं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत आहिस्ता, धीमी आवाज। लोगों ने शिकायत की, सरकार ये तो इतनी जोर से तिलावत करते हैं कि आदमी सोते सोते उठ जाए, और ये इतनी आहिस्ता कि आवाज भी ना आए। बुलाया दोनों को, कहा उमर इतनी बुलंद आवाज से क्यों तिलावत करते? कहा मैं सोते हुए लोगों को ना फजर के लिए उठाता हूँ, फजर के लिए मैं उठाता हूँ, इसलिए मैं बुलंद आवाज। अच्छा अबू बकर तुम बताओ इतनी आहिस्ता क्यों तिलावत करते हो? कहा मैं जिसको सुनाना चाहता हूँ वो तो दिलों के राज भी जानता, तो फिर मुझे जोर से करने की क्या जरूरत है? फरमाया अच्छा उमर तुम अपनी आवाज थोड़ी सी नीची कर लो, अबू बकर तुम थोड़ी सी ऊपर कर लो, वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। समझ में आई? नक्शबंदिया सिलसिला हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जिक्र खफी है। वो कहते हैं दरवाजे की भी आवाज ना हो, बिल्कुल खामोश, दिल ही दिल में जिक्र खफी बस। और चिश्तिया वो कहते हैं जिक्र बिल जहर, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र बिल जहर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में दोनों ही हैं, जिक्र खफी भी है, जिक्र बिल जहर भी। और यही आसानी है कि ऐसा नहीं कि रात को 3 बजे उठकर ला इलाहा इल्लल्लाह किया तो पता चला बेगम उठ गई और उन्होंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, सोने तो देते नहीं, जाओ अपने कमरे में जाके करो। इसीलिए जिक्र खफी है, अगर उस वक्त करो तो जिक्र खफी करो, ठीक है। बाकी मौका हो तो जिक्र बिल जहर कर। कहने का मकसद ये है, इसकी मिसाल आप सिर्फ ये समझें कि एक चौराया है, 4 रास्ते हैं ना, एक इधर से आया, एक उधर से आया, एक इधर से आया, लेकिन सब पहुंचेंगे कहाँ? एक ही जगह, मरकज पे पहुंचेंगे ना। किसी भी रास्ते से आए, चौरंगी हो या जो भी आप कहें, चौरंगी चौराहा, पहुंचेंगे एक ही रास्ते पर। इसी तरह कोई कादरी रास्ते से आया, कोई चिश्ती रास्ते से आया, कोई सोहरवर्दी रास्ते से आया, कोई नक्शबंदी रास्ते से आया, पहुंचे कहाँ? ज़ाते पाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की ज़ात तक। और वहां पहुंच गए तो वहां से अल्लाह की बारगाह। तो सबका मरकज एक है, सबका मंबा एक है, सबका मकसद एक है, तालीमात अलग अलग। इसीलिए हमें किसी से कोई तासुब नहीं रखना चाहिए, ये कादरी है, हम चिश्ती है, ये सोहरवर्दी है, हम नक्शबंदी हैं, ये फला हैं। ये सब रसूल के गुलाम हैं, ये सब अहले तरीक़त हैं, सब अहले मोहब्बत हैं। और तरीक़त तो मोहब्बत सिखाती है, तरीक़त मोहब्बत सिखाती है, नफरत नहीं सिखाती। कहा मोहब्बत करो। और लोगों ने कहा कि मुसलमान बादशाहों ने हिंदुस्तान में तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया। हमने कहा सुनो, मुसलमान बादशाहों ने तलवार के जरिए नहीं फैलाया, सूफिया किराम ने मोहब्बत की तलवार से इस्लाम फैलाया। उन्होंने मोहब्बतें बांटी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ पानी का मटका कंधे पर रखकर और खाना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कंधे पे रख के पहाड़ पर ऊपर जाते थे। एक बुढ़िया रहती थी, उसको खाना देने के लिए। अपने वक्त के जलीलुल कदर वली सुल्तानुल हिंद। और वो कौन थी? हिंदू थी। जब उसने ये देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। इस तरह इस्लाम फैला। जहां पर दलाइल और बराहीन का मौका आया तो उन्होंने अपनी इल्मियत से इस्लाम का दिफा किया, और जहां जादूगरों से मुकाबले का मौका आया तो अपनी करामात, अपने कमालात, अपनी रूहानियत से
मुकाबला किया और इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया। आज फितनों का दौर है, हर तरफ फितने ही फितने हैं, और फितने भी अजीब अजीब शक्ल में हैं। कोई इंजीनियर की शक्ल में है, कोई प्लम्बर की शक्ल में है, कोई किसी शक्ल में। ये सारे फितने हैं ना। लेकिन याद रखो, अल्लाह का हुक्म है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, और सरकार ने बता दिया अल्लाह का हुक्म क्या है, मन आज़ाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जिसने मेरे वली से अदावत और दुश्मनी रखी उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। मुझसे लड़े वो है किसी में हिम्मत के अल्लाह से लड़े। और ये बदबख्त किताबी और इल्मी बनकर वलियों पर बोहतान लगाता है, वलियों को गालियां देता है, वलियों के खिलाफ बोलता है। अब ऐलान जंग कर दिया अल्लाह ने, लड़ो, हिम्मत है तो लड़ो, देख लो क्या हशर हो गया, और इंशाअल्लाह ये फितने ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि ऐसे किसी शख्स की कोई तकरीर ना सुने, कोई क्लिप ना सुने। उलमा तो सुन सकते हैं, क्यों? इसलिए कि उलमा को जवाब देना है, वो सुनकर उसका जवाब देंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? आपका जहन तो खराब हो जाएगा ना। अरे ये तो ये कह रहा है, हाँ ये बात तो सोचने वाली है, ये तो फला है फला है। इसलिए अपने जहन को खराब होने से बचाइए, अपने अकीदे को खराब होने से बचाइए। उलमाए अहले सुन्नत की तकारीर सुने, अपने अकीदा अहले सुन्नत को मजबूत रखें और मजबूती के साथ उस पर कायम रहें। और क्योंकि अहले तरीक़त हैं, इसलिए कोशिश करें कि अपने बुजुर्गाने सिलसिला के नक्शे कदम पर चलें। जो कुछ बताया गया वो पढ़ें। देखो, एक आम आदमी है ना, उसमें और आप में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? आपके हाथ में गौसे आज़म का दामन। अच्छा, ये फ़र्क जो था ना, ये मौलाना रूम ने बता दिया था। उन्होंने फरमाया कि इसका मिसाल ये है कि एक बाज़ार है और उस बाज़ार में एक बच्चा जो है वो घूम रहा है। उस बच्चे के पास उसकी जेब में 100-100 के नोट हैं। उसी बाज़ार में एक चोर भी घूम रहा है। चोर ने देखा कि ये बच्चा है, नादान है, मैं इसको बैला फुसला कर टॉफ़ियाँ देकर ये नोट मैं छीन लूँ, और छीन सकता है भाई। बच्चे को टॉफ़ी में लगाया, नोट उसने ले लिए। लेकिन वो कहते हैं उसी बाज़ार में एक बच्चा है जिसकी जेब में हज़ार के नोट है, और चोर भी घूम रहा है, और बच्चा भी नादान है, और पैसे भी ज़्यादा हैं। चोर कहता है कि मैं इसकी ये नोट चोरी कर लूं, लेकिन वो बच्चा किसी की उंगली पकड़े हुए, किसी की उंगली पकड़े हुए है। अब चोर देखता है कि इसके पास तो पैसे ज्यादा हैं, नादान भी है, लेकिन जिसकी उंगली पकड़े हुए हैं वो बड़ा दाना है, वो बड़ा दाना है, वो ऐसा नहीं होने देगा। इसलिए वो फिर हाथ नहीं रखता, वो छोड़ देता। फरमाते हैं ये दुनिया एक बाजार है, तुम एक बच्चे की मानिंद हो, दौलत ईमान है, चोर शैतान है। वो देखता है कि ये ईमान की दौलत लेकर घूम रहा है, मैं इसको किसी चीज़ में लगाकर इसके अमाल को ज़ाया कर दूं, इसके ईमान की दौलत छीन लूं, और वो कर सकता है। लेकिन वो देखता है नहीं, इसके हाथ में तो गौसे आज़म का दामन, इसके हाथ में गरीब नवाज का दामन, इसके हाथ में मुजद्दिद अल-फैसानी का दामन, इसके हाथ में मखदूम समनानी का दामन। इसलिए वो सोचता है ये तो नादान है, लेकिन जिनका दामन पकड़े वो बड़े दाना, वो नहीं होने देंगे। और यही होता है कि ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन अपने सिलसिले में दाखिल होने वालों को और अपने दामन से वाबस्ता होने वालों की, उनकी जान और माल की भी हिफाजत करते हैं, उनके ईमान की भी हिफाजत करते हैं। इसीलिए हम इनके दामन से वाबस्ता होते हैं। और याद रखिए, एक बड़ी प्यारी मिसाल, एक फुटबॉल का मैच हो रहा था, फुटबॉल का मैच, लात मारते ना, इधर लात मारी, वो गेंद उधर गई, उधर से मारी इधर, लात ही मारते, हाथ तो इस्तेमाल होता नहीं उसमें, और जो ज्यादा किक मारेगा वही सबसे बड़ा वो है। ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, इसने ज्यादा गोल। तो एक आदमी ने अज़राहे मजाक कहा कि यार इस फुटबॉल का क्या कसूर है, हर कोई इसे लाते मार रहा है, इसका क्या कसूर है। एक अल्लाह का वली बैठा था, अल्लाह का वली बैठा था, उसने कहा मैं बताऊं क्या कसूर है।
का बताइए, का कसूर ये है कि ये अंदर से खाली है। बात समझ में आई? कसूर ये है कि ये अंदर से खाली है, इसीलिए हर कोई लात मार रहा है। अगर ये कुछ होता, इसके अंदर कुछ होता तो कोई लात नहीं मारता। भाई पत्थर को आप लात मारते हैं, अपने ही पैर पे लगेगी, और खाली है, हर कोई लात मार रहा है। इसलिए खाली ना रहो, हर कोई लाते मारेगा। खाली ना रहो, दुआए हिज़्जुल बहर पढ़ो, दलाइलुल खैरात पढ़ो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, दुरूद ताज पढ़ो। ये जितने वज़ाइफ हैं इसीलिए बताए जा रहे हैं, ये पढ़ो ताकि तुम्हारे अंदर कुछ हो। अगर कोई तसव्वुर भी करे तो डर जाए कि नहीं ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, लात नहीं मार सकता। समझ में आ गई बात? जो खाली होता है हर कोई लात मार के इधर से उधर फेंक देता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कुछ नहीं है, लेकिन जिन बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता हैं उन पर नाज है, वो नहीं होने देंगे। और गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी हसन अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी तवज्जो, अपनी तसर्रुफात, अपनी करामात, अपनी रूहानियत उन्होंने बता दी। फरमाया वलाउ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसारा कुल्लु गौरन फी ज़वाली, अगर मैं अपनी तवज्जो दरियाओं पर डालूं तो वो खुश्क हो जाए। वलाउ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्रि हाली, अगर मैं अपनी तवज्जो आग पर डालूं तो बुझ जाए। वलाउ अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन, अगर मैं अपनी तवज्जो पहाड़ों पर डालूं, लदुक्कत वंतफ़त लदुक्कत वक़्तफ़त बैनर रिमाली, रेजा रेजा होकर उड़ जाएं। और फरमाते वलाउ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन, अगर मैं अपनी तवज्जो मुर्दे पर डालूं, लक़ामा लिक़ुदरती मौला ताली, अल्लाह की कुदरत से जिंदा होकर खड़ा हो जाए। तो हम तो उस गौस के मानने वाले हैं, एक तवज्जो होगी यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। और उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए हम ये महफिल मुनक़िद करते हैं। बस आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं, और वो ये है जो आप सब के लिए एक नसीहत भी है कि अपने सिलसिले के बुजुर्गान दीन से हकीकी मोहब्बत कीजिए, सही मोहब्बत कीजिए, दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं। और जो कुछ उनकी तालीमात है उन पर अमल कीजिए, जो कुछ शजरे में वज़ाइफ बताए गए उन पर अमल कीजिए, उनसे अपना रूहानी ताल्लुक़, रूहानी राब्ता मुस्तहकम रखिए। फिर देखिए जहाँ भी होंगे, जिस मकाम पर होंगे, जहाँ पुकारेंगे वहीं मदद पहुँचेगी। गौस ने फरमा दिया मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, है मेरे मुरीद मत खौफ कर, अल्लाह मेरा रब है। अतानी रिफातल निलतुल मनाली, उसने मुझे एक बुलंद मकाम अता फरमाया। तो गौस ने तो खुद फरमा दिया। तो गौस भी मदद करेंगे, गरीब नवाज भी मदद करेंगे, मखदूम समनानी भी मदद करेंगे, कुतुब रब्बानी भी, अशरफुल मशाइख। बस ये है कि अपना एक ताल्लुक़ मजबूत और मुस्तहकम रखिए, और हर उस चीज़ से अपने आप को रोक लीजिए जिससे शरीयत ने मना किया है, और हर उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाएं जिसका शरीयत ने हुक्म दिया। बस इस चीज़ को अपने पेशे नज़र रखें। बहुत से लोग हैं जो अहले तरीक़त, अहले मोहब्बत है, लेकिन गलत कामों में, गलत चीज़ों में, कोई सूदी काम में, कोई दीगर कामों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कारोबार भी बर्बाद है, बरकत भी नहीं है, और रहमत भी नहीं है, बेसुकूनी है, बेकरारी है। इसीलिए अहले तरीक़त और अहले मोहब्बत पर लाजिम है कि ऐसी तमाम चीज़ों से अपने आप को रोक लो। अगर 1 करोड़ क्या 1 अरब रुपया भी तुम्हें मिल रहा है और जानते हो कि शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो उसे लात मार दो। और 1 रुपया मिल रहा है जो रिज़्क़े हलाल है, उसे ले लो। उसी में सुकून है, उसी में आफ़ियत है, और उसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन के दामन से वाबस्ता रखे, खुसूसन गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी हसन अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इनके रूहानी तसर्रुफात, निगाह करम, इससे हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।